ये जो प्रचारित करता है, सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। तलाक की बातें की और कहा कि जीतन मांझी को कौन कहता है कि मुख्यमंत्री है। बिहार में दलित अपमान के मुद्दे ने पूरी तरह से पॉलिटिकल रंग पकड़ लिया है। आज खुद जीतन राम मांझी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने मौन धरने पर बैठने गए हैं। उनके साथ ही भाजपा बिहार के कई बड़े नेता भी हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो बयान जो आपको याद होगा, उन्होंने विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को डांटने वाले लहजे में कहा था कि इस आदमी को मुख्यमंत्री बनाना मेरी मूर्खता थी। नीतीश कुमार के उसी बयान के विरोध में लगातार आक्रामक हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के महिला वाले बयान पर भी घेरा, लेकिन उनकी खास नाराजगी नीतीश कुमार के उस बयान से है जिसमें उन्होंने विधानसभा में जीतन राम मांझी की बेइज्जती की थी। विधानसभा में नीतीश कुमार के इस बयान के अलावा विधानसभा में नीतीश कुमार का एक दूसरा बयान जो महिलाओं पर टिप्पणी, जिसपे शादी संबंधों के बारे में नीतीश कुमार ने टिप्पणी की थी, उस बयान को लेकर भी जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। लेकिन वर्तमान में माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो महिलाओं के बारे में कितना अपशब्द और शर्मनाक बातें कही विधानसभा में, वो आप लोग जानते हैं। और फिर दूसरी बात, हमारे ऐसे शेड्यूल कास्ट के नेता जो नीतीश कुमार से उम्र में भी बड़ा है, राजनीतिक जीवन भी उनसे लंबी है और कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन उन्होंने 68-69 में प्राप्त किया और जीतन मांझी 66 में डिग्री ऑनर्स के साथ आया है। कहने का मतलब कि कम से कम विधानसभा में चुने हुए छोटे बड़े कोई भी हो, सभी माननीय सदस्य हुआ करते हैं। उनके प्रति आदर सूचक शब्द निकालना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने तुम तलाक की बातें की और कहा कि जीतन मांझी को कौन कहता है कि मुख्यमंत्री है। अब मसला यह है कि मांझी क्या सिर्फ विधानसभा के उस बयान पर ही भड़के हैं या उसमें कुछ पॉलिटिकल गेम भी है। इसे समझने के लिए भाजपा की एक्टिविटीज को समझना होगा। आरक्षण के मुद्दे और जातिगत जनगणना पर भाजपा नीतीश कुमार के सामने बैकफुट पर आ गई थी। फिर नीतीश कुमार ने शादी पति पत्नी के बीच संबंधों पर वो बयान दिया जिसका देश भर में छीछालेतर हुआ। नीतीश कुमार ने खुद माफी मांगी, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना, ऐसे बयान देने के बाद कौन बच सकता है। अगले दिन इसी घटना में जीतन राम मांझी की घटना भी ऐड हो गई। अब मौका था विपक्ष की चाल का। नेता बने जीतन राम मांझी। विधानसभा में एक दलित नेता का अपमान हुआ। ये अवसर ना तो भाजपा छोड़ सकती थी, ना ही जीतन राम मांझी। मांझी कितने एग्रेसिव हैं, ये तो आप दूसरे दिन उनके मीडिया इंटरव्यू में भी देखा होगा। जीतन राम मांझी ने एक के बाद एक कई आक्रामक ट्वीट भी किए। उनका ये जो ट्वीट है वो भी देख लीजिए। पहले तो मैं आज का ही उनका ये ट्वीट दिखाता हूं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर शत शत नमन। राहुल गांधी जी से आग्रह है कि आज के दिन नीतीश कुमार जी से कभी भूल कर ना मिलें, नहीं तो वह नेहरू जी की जगह राहुल जी की ही जयंती मनाने लगेंगे, क्योंकि स्वर्गीय महावीर चौधरी पुण्यतिथि वाला कांड तो याद ही होगा। इस घटना को आप तो याद ही होगा कि उन्होंने महावीर चौधरी की पुण्यतिथि वाले दिन उनके ऊपर फूल फेंकने के बजाय उनके बेटे के ऊपर फूल फेंक दिया था। दूसरा ट्वीट देखिए, उन्होंने लिखा, हमारे बेहद नजदीकी हम के राष्ट्रीय सचिव पम्मी शर्मा जी के बेटे कुमुद कुमार को जहानाबाद में अपराधियों ने ताबड़तोड़ 3 गोली मार दी, जिनसे उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी, मुझे जितनी गालियां देनी हो दीजिए, पर बिहारियों पर रहम कीजिए, बिहार को महाजंगल राज से मुक्त कीजिए। यह बयान था। इसके अलावा नीतीश कुमार ने जो जीतन राम मांझी के ऊपर कमेंट किया था, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर खिंचाई की थी एक रैली में। उसके बाद जीतन राम मांझी ने उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपके स्नेह और अपनापन ने हमेशा मुझे शक्ति दी है। दलितों वंचितों के प्रति आपकी निष्ठा अद्वितीय है। आपका स्नेह मुझ पर और समस्त दलितों वंचितों पर हमेशा बनी रहे। यानी कि कुल मिला के दलित
और जो ये गेम, ये जो पॉलिटिक्स है बिहार की, ये दलित बनाम ओबीसी की, इसको आप बड़े तरीके से समझ सकते हैं कि बीजेपी और मांझी ने भी नीतीश के ही हथियार का प्रयोग किया है, जात के बदले जात की पॉलिटिक्स। और इसके साथ ही यह भी कह दिया कि अगर नीतीश को लगता है कि उन्होंने जीतन राम मांझी को सीएम बनाया है तो भाजपा ने भी उनको बहुत कम सीट के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया है, पिछले चुनाव की याद दिलाई, लेकिन वो पलट गए, अपने भाई भतीजे के साथ जा मिले। 2014 में चुनाव जब हार गए तो सब जगह से थू होने लगा कि आप इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो इस्तीफा न दे करके एक ऐसे मुलायम आदमी को बनाने का कोशिश किया कि जो वो कहें वो करें। जीतन राम मांझी का धरना जारी है। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी एक वीडियो आया है जिसमें वो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की श्रद्धांजलि देकर निकल रहे हैं और फिर अचानक बाहर खड़ी मीडिया को अजीब तरीके से प्रणाम करने लगे। खैर, ये उनका मजाकिया अंदाज हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ओबीसी पॉलिटिक्स, जाति जनगणना और आरक्षण के बहाने नीतीश कुमार ने अपना कद बिहार में बढ़ाया है। लेकिन अब प्रदेश के विपक्षी संगठन के पास भी नीतीश कुमार को घेरने के लिए पर्याप्त हथियार हो गए हैं। इन तमाम राजनीतिक घटनाओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है अंकित, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।